एवरीवन, जय हिंद सभी को। हमने क्लास में स्टार्ट किया है केमिस्ट्री ना। ये साइंस का एक पार्ट है। केमिस्ट्री के बारे में हमने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना ना, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाला कि केमिस्ट्री क्या होती है ना। केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो कोई भी मैटर की भी हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी ना, उसके स्ट्रक्चर, उसमें होने वाले जितने भी चेंजेस हैं ना, उसका हम इसमें स्टडी करते हैं, राइट। अभी केमिस्ट्री आया कहाँ से? तो केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका बात करें जिसका जो सामान्य अर्थ होता है काला रंग ना। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, जहां से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका ओरिजिन हुआ है, राइट। आगे हम बात करते हैं इसके अध्ययन की, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप इसे देख लीजिएगा कि उसके अध्ययन, उसकी स्टडी को हम कहते क्या है, राइट। तो केमिस्ट्री साइंस जो है, इसके अध्ययन, इसकी स्टडी को हम केमी टेकिंग कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लेवाजिए जो है, लेवाजिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फिर इसके बाद हमने ये जाना कि स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 4 अवस्थाओं को जनरली सभी लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर बात करते हैं फोर्थ स्टेट जो है उसकी प्लाज्मा है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेट जो है इसकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। हमने इसे डिटेल में क्लास में समझा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस। इसके आप लोग 1 मिनट आप इसके पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमने एनालिसिस करके इन क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना, और जो कि हर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा मिलाने पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, ठीक है। यदि हम बात करें 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से एक निश्चित अनुपात में, तो ये क्या बनता है, पदार्थ जो बनता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड, है ना, एलिमेंट या फिर मिक्सचर, क्या कहलाता है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब एलिमेंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाएगा? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, लेड, निकेल, टीन, कॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लेड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, मतलब फोर्थ स्टेट कौन सी होती है ना। तो फोर्थ स्टेट होती है, बताइए, तरल ना, या फिर लिक्विड, प्लाज्मा, गैस या फिर सॉलिड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये आपसे साइंटिस्ट पूछा जा रहा है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, हु सेड दिस फर्स्ट? आपके सामने ऑप्शन है डॉल्टन, कनाथ, रदरफोर्ड या एवोगैड्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कनाथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या चाहिए बताइए? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है ना। मिश्र धातु क्या होता है? ठोस का ठोस में विलयन, मतलब सॉलिड और सॉलिड का जो सॉल्यूशन कहलाएगा उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जबकि वायु है एक यौगिक तत्व विलयन मिश्रण, बताइए क्या हो जाएगा? वायु मतलब एयर की बात की जा रही है, तो एयर क्या कहलाएगा? स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय
while air is a compound element, solution, mixture, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिक्सचर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर ना, तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है? आप लोगों को ये बताना है कि एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है या फिर डिफॉर्मिटी है, तो ये अपरूप है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वायु निम्नलिखित में से क्या है ना, तो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो एयर होती है वो मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा या फिर वायु। आपसे रासायनिक यौगिक पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कंपाउंड, तो ऑक्सीजन, अमोनिया, मरकरी, एयर ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अमोनिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, वनडे एग्जाम में, चाहे जो कोई भी एग्जाम हो, तो आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ना, और बिना देरी कीजिए आप इसे वीडियो लेक्चर्स को प्रोवाइड किए गए हैं, आप उससे कंटिन्यू देखिए और अपनी अपनी प्रिपरेशन को, चाहे वो आप किसी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको सही दिशा दीजिए। ओके, थैंक यू।